में कुछ पल ऐसी आती है जिंदगी में कुछ पल जो हंस के चली जाती है, जो हंस के चली जाती है, दोबारा आती नहीं वो पल। तो संभल के रखना ये बंसल की पल। Very nice. Okay, now I'm singing one of the poem. Page is 19. I have modified a little bit. So, yeah, 19. थोड़ा मैंने modify किया है म्यूजिक के लिए। दिल को राहत नहीं, दिल को राहत नहीं, दिल को राहत नहीं, टूट जाने के बाद दिल को राहत नहीं। अगर वो भी मिल जाए मोताने पा, दिल को राहत नहीं। लचते सताए संग दिल से क्या, लचते सताए संग दिल से क्या, हमें होश कहाँ, हमें होश कहाँ, इश्क होने के बाद हमें होश कहाँ, इश्क होने के बाद दिल को राहत नहीं, दिल को राहत नहीं। गलियों में ढूंढा रहता हूँ उनको, गलियों में ढूंढा रहता हूँ उनको, पूछूं किसे, पूछूं किसे क्या हुआ मेरे बाद, दिल को राहत नहीं, दिल को राहत नहीं, टूट जाने के बाद। कुछ कहकर फिर मैं एक कविता सुना देती हूँ। आपने नहीं सुनाई तो मैं आपकी तरफ से थैंक्स। तो सैन डिएगो के बहुत पुराने बाशिंदे, इनकी बेटर हाफ नीना है, जिन्होंने पोएम पढ़ने से इनकार कर दिया है। जो आजकल इनके बारे में आप कह रहे हैं, जो आजकल अध्यात्म में लिस दुनिया की डगर में बहुत आगे चले गए हैं। से लिप्त सॉरी जो आजकल की आध्यात्म में लिस दुनिया की डगर में बहुत आगे चले गए हैं। इनके एक बेटा और एक बेटी है और 3 ग्रैंड किड्स हैं। और आज आप पार्टी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये पोएम नहीं सुना रहे हैं इसलिए मैं एक सुना देती हूँ। ये पोएम है पेज 104 पर। तरन्नुम में नहीं कहूँगी, बोल के ही बता दूँगी, क्योंकि मेरा जो गाना है वो थोड़ा बल्ले बल्ले टाइप होता है, सो यू नो। फिर किसी और दिन सही। मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर, गाना याद आ गया। मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर, जलती रहती हूँ लेकर तेरी यादों को, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर। सर्द रातों को जब तेरी याद सताती है तो उठ जाती हूँ, सर्द रातों को जब तेरी याद सताती है तो उठ जाती हूँ, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर। आंसू बहते रहते हैं कर याद तुझे मेरे महबूब, आंसू बहते रहते हैं कर याद तुझे मेरे महबूब, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर। Sorry, I got a little emotional. तुम कहाँ, हम कहाँ, समय कहाँ, बस याद बची है, मेरे महबूब से पहली सी मोहब्बत न कर। मिलोगे मुझसे कभी वक्त के उस पार, जब होंगे तुम वहाँ और हम भी, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना कर, मेरे महबूब पहली सी मोहब्बत ना कर। Sorry about that, I'm not an emotional person.
So the next person I'm going to call here is, let me turn around, विजय खन्ना। विजय भी हमारे, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये ग्रुप ऑफ 4 क्या होता है। सैम ने लिख के दिया ग्रुप ऑफ 4, ये हमारे ग्रुप ऑफ 4 के एक सदस्य हैं। आई कॉल देम द 4 मस्किटियर्स एक्चुअली। तो इसमें सैम साहब एंड विजय, अमरीश एंड क्या नाम है, किशन जी, ये चारों के चारों पता नहीं महीने में एक बार मिलते हैं, कहीं बैठ के गपशप लगाते हैं, प्रॉब्ली टॉक अबाउट गर्ल्स, आई डोंट नो व्हाट दे डू। तो ये कह रहे हैं कि जो विजय हैं हमारी ग्रुप ऑफ 4 के एक सदस्य हैं, और ये जितनी भी इनकी सब गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, कौन सा रेस्टोरेंट चूज़ करना है, क्या करना है, सब विजय ही करते हैं। और इनकी बेटर हाफ नीना है। इन्होंने मुझे लिख के बताया था कि ये नीना के बेटर हाफ है। मैंने कहा ये तो इन्होंने गलत लिखा है, एक्चुअली नीना इनकी बेटर हाफ है। ओके, जो विजय हैं ये एक्चुअली ही इज़ अ फार्मासिस्ट और कॉस्को कंपनी में एक सीनियर मैनेजर हैं। खन्ना जी को नॉवेल्स और करंट इवेंट्स आदि पढ़ने का बहुत शौक है। सो वी विल टॉक अबाउट द करंट इवेंट्स लेटर ऑन। आज कुछ कविता पढ़ के सुनाएंगे, तो प्लीज़ आइए विजय, प्लीज़ टेक द स्टेज। अरे अभी आप देख रहे हैं आगे होता है क्या? पूछो ना कवि का तो मान जात तो से गवैया बने। किसको ढूंढ रहे हो भाई? हाँ जी, दीपी को ढूंढ रहे। यहाँ पर तो बड़े बड़े हिंदी के विद्वान बैठे हैं, उनके सामने मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, और मेरी हिंदी बड़ी सिंपल है और मेरी 40 साल पुरानी हिंदी है। ये कविता इसलिए मैंने सेलेक्ट की, एक तो बड़ी छोटी है, दूसरी ये मुझे समझ आ गई, और तीसरी इसका रीज़न है कि मैं इंडिया में कॉलेज में 60s और लेट 60s और अर्ली 70s में था। आजकल तो सब रोमांस इंडिया में बदल गया है, पर उस ज़माने में हम सारे जो रोमांस करते थे वो करते थे बिल्कुल दिमाग से, बिल्कुल कल्पना से। देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ दिमाग कल्पना से करते थे। वो देख के मुझे ये कविता काफ़ी एप्रोप्रिएट लगी। वो अगर हंसती थी तो हम भी अपने दिल में हंस देते थे, वो अगर रोती थी तो हम भी रो देते थे, वो किसी से बात करती थी तो हम जेलस होते थे, और ज़्यादा किसी से बात करती थी तो हम और भी जेलस होते थे, और कभी कभी दिल उससे राग भी हो जाता था। तो इसके कारण मुझे ये कविता बहुत छोटी पसंद है। हैं जी? नहीं, ये आपके अफेयर्स की बात है। तो सोच तो कभी तो कह रहा हूँ सारी कल्पना थी, कभी तो कह रहा हूँ सारी कल्पना थी। ये जी पेज 74, तेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये सारी कल्पना होती थी, ये सारी कल्पना होती थी। There was no reality. That's the reason I selected this कविता, कि सारी कल्पना थी, सारी कल्पना में होता था, and I could relate to that, and I'm sure the people who are of my age can relate to this also. They may not agree in front of their wives or girlfriends, but they will all agree to it. You agree, right? I said we are all beyond that age where we say, oh. So just refresh your memories then. That's what this is for. Yeah, but that's cheating. Sounds like that to me. So तेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया, दर्द दिल का हाल किसे कहूँ, इसका तो तूने कचरा कर दिया। कचरा इज एक्चुअली ए बम्बईया वर्ड, हम लोग बम्बई के पढ़े हुए हैं, तो बम्बई में दिल तोड़ने को कचरा कहा जाता है। तो ये सारी कल्पना में होता था हमारे साथ, एंड वही का वही कविता में बंसा साहब ने बताया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर कोई और है बता लीजिए। तेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया, दर्द दिल का हाल किसे कहूँ, इसका तो तूने कचरा कर दिया। तेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे दिल को जलाया तूने इतना, मेरे दिल को जलाया तूने इतना कि ये जल के राख हो गया। इस राख को अब किसे दिखाऊं,
इस राख को मैं किसे दिखाऊं? अरे ये तो राख ही है। तेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। And this is a poem that on page 74, and I selected it because it was very simple and I could relate to it. Thank you. Really liked it, Satyan. You've absolutely done a fantastic job. It was difficult to choose a poem, और बिल्कुल भी दुनिया में खोए हुए हैं, कुछ नहीं सुन रहे मैं क्या कह रही हूँ। Anyway, यहाँ ना मिल सके अगर, यहाँ ना मिल सके अगर, समय के उस पार मिलेंगे प्रिय। यहाँ ना मिल सके अगर, समय के उस पार मिलेंगे प्रिय। आने में हो जाए देर कहीं, थोड़ा सा करना इंतज़ार प्रिय। फिर यश की गाड़ी में बैठ, पवन के घोड़े पर हो सवार, आऊँगा मिलने को तुमसे प्रिय। फिर यश की गाड़ी में बैठ, पवन के घोड़ों पर हो सवार, आऊँगा मिलने को तुमसे प्रिय। समय के उस पार मिलेंगे प्रिय, समय के उस पार मिलेंगे प्रिय। So after this we will have, oh my God, okay. सब मुझे सारे लोगों के सीक्रेट्स पता चल रहे नहीं मैं सत्यन को गलती भूलेंगे। हेलो पेज नंबर 105 मैं सत्यन को बहुत सालों से जानता हूँ और हम उनको गुरुजी के नाम से पुकारते हैं। मैंने ये कविता इसलिए चुनी है क्योंकि इसमें गुरुजी ने नारी को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया। इस कविता का नाम है नारी तुम जीवन की पूर्णता। नारी तुम जीवन की पूर्णता, नारी तुम जीवन दाता हो। नारी तुम जीवन की पूर्णता, नारी तुम जीवन दाता हो। नारी तुम जीवन की निर्माता, नारी तुम जीवन की आशा हो। नारी तुम जीवन का सार, नारी तुम सब रूप में सुंदर, जीवन में भी सुंदर हो। नारी तुम जीवन का सार, नारी तुम सब रूप में सुंदर, जीवन में भी सुंदर हो। नारी तुम अधूरे पुरुष की संपूर्ण अपरिभाषा हो। थैंक यू।